बच्चों आज की क्लास में हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। बच्चों इनके फॉर्मूले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। जब हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना सीखा था, उसी के साथ साथ हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज वाले फॉर्मूले भी डराइव किए थे। लास्ट क्लास में हमने लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर के ही क्वेश्चन किए थे और आज की क्लास में हम फुट ऑफ परपेंडिकुलर और इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। बच्चों आइए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से भी। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 2,3 टू द लाइन y इज इक्वल टू 3x प्लस 4। बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दो तरीके होंगे। बच्चों एक तरीका तो क्या है, जो हमने डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है, जो डायरेक्ट फॉर्मूला सीखा है बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करने वाला, आप उसका यूज कर सकते हैं। और दूसरा तरीका है आप बिना फॉर्मूले के भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आपका जो स्कूल सिलेबस है, जैसे एनसीईआरटी की हम बात करें, स्कूल सिलेबस में नॉर्मली वो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं होता। ये आपको चेक कर लेना है कि आपके स्कूल सिलेबस में वो डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है या नहीं गिवन है। यदि फॉर्मूला आपको नहीं गिवन है तो फिर आप फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, जो दूसरा मेथड बताएंगे उससे सॉल्व करेंगे। और यदि फॉर्मूला है तो भी उससे कर सकते हैं। ये तो बात हुई स्कूल की। बाकी आपको जेईई में तो कैसे भी कर लो, कौन देखने वाला है भाई। क्लियर बात बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले हम आपको फॉर्मूले से कराते हैं और फिर विदाउट फॉर्मूले कराते हैं। तो फॉर्मूला क्या है जी, फर्स्ट मेथड चल रहा है जी, फर्स्ट मेथड है यूजिंग फॉर्मूला। बच्चों फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। याद रखना बच्चों यहाँ अपॉन में रूट नहीं होता, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है, सिंपल। अब बच्चों इसमें x1 y1 क्या होता है, वो जो पॉइंट है जिससे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है वो x1 y1 होता है। सो x1 का वैल्यू 2 है और y1 का वैल्यू 3 है। अब बच्चों a और b क्या होते हैं, a और b होते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x एंड y। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान रखना है, पहले इसको आप अच्छे फॉर्म में लिखेंगे। अच्छे फॉर्म में कैसे, इसको ऐसे लिखिए 3x माइनस वाई प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ऐसा पहले बनाना है। उस फॉर्म में आना चाहिए ना, ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, इसके फॉर्म में होना चाहिए। तो अब इसमें a का वैल्यू हुआ 3, a का वैल्यू हुआ 3 और b का वैल्यू हुआ -1, माइनस टाइम्स ax1, मतलब ये जो पॉइंट 2,3 इसमें पुट कर दो, सो ये बन गया 3 इंटू 2 माइनस 3 प्लस 4 अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। बच्चों अब इसको आप इस वाले को सॉल्व कर लो, देखो कितना हो गया 6 माइनस 3 हो गया 3 और 3 प्लस 4 हो गया 7 अपॉन 10 और माइनस साइन। बच्चों अब यहां से भी जब x, पहले इस वाले को इसके इक्वल ले लो, सो x माइनस 2 इक्वल्स टू माइनस 21 अपॉन 10। तो बच्चों x का वैल्यू कितना आ गया, ये 2 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो माइनस 21 अपॉन 10 प्लस 2, सो ये आ गया -1 अपॉन 10। और बच्चों ऐसे y को सॉल्व करेंगे, सो y माइनस 3 इक्वल्स टू, ये माइनस उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 7/10। सो y का वैल्यू हो गया बच्चों 7/10 प्लस 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 37/10। तो बच्चों फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर -1/10 37/10। बच्चों ये तो आपका फॉर्मूले वाला मेथड, जिसमें मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला यूज किया है। अब आपको दूसरा मेथड सिखाते हैं। यदि फॉर्मूला आपको यूज नहीं करना है तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। देखिएगा बच्चों, कंसेप्ट समझिएगा, कंसेप्ट कैसे यूज करना है आपको। भाई बच्चों देखिए, ये है अपना लाइन, ये लाइन है जिसका इक्वेशन आपको गिवन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। और बच्चों यहाँ ये पॉइंट है आपका जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है 2,3, इसका नाम P रख दीजिए। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है
और ये पॉइंट है बच्चों एन। तो पॉइंट एन के आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। यहाँ एक नाम ऐसे आप ए लिख दीजिए। तो ये एक लाइन होगी ए एन और ये परपेंडिकुलर हो गया पी एन। अब इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, ए एन का इक्वेशन तो आपको पता ही है, अब हम पी एन का इक्वेशन फाइंड करेंगे। और जो पॉइंट एन है वो क्या है, वो ए एन और पी एन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो हम पी एन का इक्वेशन फाइंड करेंगे, ए एन का इक्वेशन हमारे पास है, फिर दोनों को सॉल्व कर देंगे। दोनों को सॉल्व कर देंगे तो उससे सॉल्व करके जो पॉइंट आएगा वो होगा एन। एन मतलब फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो देखिएगा इक्वेशन ऑफ पी एन निकालने जा रहे हैं जी। इक्वेशन ऑफ पी एन क्या बनेगा जी, y माइनस 3 इक्वल्स टू स्लोप इंटू एक्स माइनस 2। अब देखो बच्चों ये वाली जो लाइन है इसका स्लोप कितना है, 3 है। तो उसके परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -1/3 होगा बच्चों। सिंप्लीफाई कर लो, 3y माइनस 9 इक्वल्स टू -x प्लस 2। सो इट्स x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये बच्चों आ गया इक्वेशन पी एन का। इसको वैसे भी निकाल सकते हैं। तो एक जो कंसेप्ट आपको बताया था, किसी गिवन लाइन के परपेंडिकुलर लाइन का इक्वेशन कैसे निकालते हैं, एक्स वाई के कोफिशिएंट इंटरचेंज करते हैं और साइन चेंज करते हैं बीच वाला, और फिर उस पॉइंट से पास करा देते हैं, वैसे भी आप निकाल सकते हैं। तो ये बच्चों पी एन का इक्वेशन आ गया है। और ए एन का इक्वेशन है y इक्वल्स टू 3x प्लस 4, y इक्वल्स टू 3x प्लस 4। ये आपका सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए ये y का वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो क्या बन गया जी, x प्लस 3 इंटू 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 11। सो इट्स x प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल टू 11। सो 10x इज इक्वल टू -1 है ना। ये 12 उधर जाएगा, 11 माइनस 12 करेंगे -1 आएगा। ये x और 9x 10x हो जाएगा। तो बच्चों यहां से x का वैल्यू आ गया -1/10। x का वैल्यू आ गया -1/10। अब बच्चों y का वैल्यू अब यहां से फाइंड कर लो। सो y इज इक्वल टू 3 इंटू -1/10 प्लस 4। इसको सॉल्व करके देखो 40 बन जाएगा, ये -3, 37/10। तो वापस से देखो फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्या आ गया, तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर बच्चों आ गया है -1/10, 37/10। इस तरीके से बच्चों फाइंड कर सकते हैं। बस ये आपको स्कूल के लिए याद रखना है। यदि स्कूल में आपके डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं गिवन है तो आप इस वाले तरीके से करेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला गिवन है तो वैसे ही कर सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो उम्मीद है समझ गया आप। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना भी, अब जैसा हमने आपको बताया था बच्चों, अपना जो जेई वाला सवाल पूछता है स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, उसमें बातें सीधे सीधे नहीं कहता, बातें घुमा फिरा के कहता है। मतलब चाहेगा तो आपसे फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकलवाना ही, लेकिन बताएगा नहीं कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालो, कुछ और कहानी सुनाएगा और उसका मतलब निकलेगा कि आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना है बच्चों। तो आइए लिखते हैं ऐसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा। क्वेश्चन में कहा बच्चों फाइंड नियरेस्ट पॉइंट on the line 3x minus 4y equals to 25 from the origin। ये आपसे पूछा गया जी। इस लाइन पे ओरिजिन के नियरेस्ट पॉइंट आपको फाइंड करना है। नियरेस्ट पॉइंट ऑन दिस लाइन फ्रॉम द ओरिजिन, मतलब इस लाइन पे वो पॉइंट बताओ जो ओरिजिन के सबसे नजदीक है, वो पॉइंट आपको बताना है। तो सोचिए, डायग्राम से सोचिए एक बार कहानी क्या है। ये बनाए जी हमने एक बार एक्सेस, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। ये लाइन आप एक बार ड्रॉ कर लिए, चाहो तो एग्जैक्ट ड्रॉ कर दो या तो ऐसे ही ड्रॉ कर लो। तो ऐसी कुछ ऐसे बना दिए, मान लो ये बन गई लाइन, ये हमने लाइन बच्चों ड्रॉ कर दी है। ये रहा ओरिजिन। अब आपको कहा इस लाइन पे पॉइंट बताना है, ओरिजिन के सबसे नजदीक होना चाहिए। बचपन में आपने एक बात पढ़ी होगी, जो परपेंडिकुलर होता है वो सबसे छोटा होता है। परपेंडिकुलर सबसे छोटा होता है। ओरिजिन से अब सबसे नजदीक वाला पॉइंट कौन सा बनेगा जी? भाई यहां से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, जैसे आप लोगों ने याद किया ना अभी
परपेंडिकुलर जो होता है वो सबसे छोटा होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये सबसे छोटा होगा। अरे जैसे इसके अलावा कोई भी आप ऐसे डिस्टेंस बनाओगे ना वो इससे ज्यादा ही बनने वाला है, परपेंडिकुलर ही सबसे छोटा डिस्टेंस बनता है। ये समझ में आता है, बाकी बड़े क्यों हो जाएंगे, ऐसे समझो। जैसे ये दूसरा वाला डिस्टेंस है तो ऐसे कहीं भी आप इस पॉइंट के अलावा कहीं भी मिलाएंगे तो इस तरीके का एक ट्राइंगल बन जाएगा ना भाई। आप ट्राइंगल यदि बन जाएगा तो ये वाला ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा तो ये तो इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूस होगा और ये इसका एक साइड होगा। हाइपोटेन्यूस तो बड़ा ही होता है तो इसलिए ये ही सबसे छोटा डिस्टेंस होता है। तो ये जो पॉइंट, इस पॉइंट का नाम रख देते हैं नाम एन। तो ये जो पॉइंट एन है ये ओरिजिन के सबसे नजदीक है। अब डायग्राम से देख के आप क्या समझ गए, ये जो पॉइंट एन है ये कोई और नहीं है, ये सिर्फ फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। तो नियरेस्ट पॉइंट का मतलब आपको क्या निकालना है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही आपको निकालना है बच्चों, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ही निकालना है। क्लियर बात हुई भी। तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना में आता है, यूज कर दो डायरेक्ट फॉर्मूला। दो तरीके सीखेंगे या जो मर्जी यूज कर लो आप, हम तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर रहे हैं। ये पॉइंट है भैया 0,0 तो क्या बन गया रे, x माइनस 0/3 y माइनस 0/-4 इक्वल टू माइनस टाइम्स ये 0 वाला पॉइंट उसमें रख दो, 0 माइनस 0 माइनस 25/3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। So it's x/3 equals to y/-4 equals to 1। अरे नीचे 25 ऊपर भी 25 और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो x का वैल्यू आ गया 3 और y का वैल्यू आ गया -4। तो पॉइंट कितना आ गया रे, पॉइंट आ गया है बच्चों 3,-4। तो ये पॉइंट है 3,-4 जो इस लाइन पे लाई करता है और ओरिजिन के सबसे नजदीक है बच्चों। तो जब भी नियरेस्ट पॉइंट की बात आपसे की जाए तो आपको क्या फाइंड करना है रे, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड करना है। आओ एक और ऐसा ही सुंदर सा क्वेश्चन करते हैं, देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन है बच्चों, अ पीस ऑफ चीज इज लोकेटेड एट 12,10। A piece of cheese is located at 12,10. A mouse is at 4,-2 and is running along the line y is equal to -5x plus 18 at the point A, B the mouse starts getting further from the cheese rather than closer to it, then find A plus B। ये देखो जी बच्चों क्वेश्चन क्या कहा है। क्वेश्चन में एक चीज का पीस रखा है बच्चों 12,10 पे। अब एक माउस है जो इस पॉइंट से दौड़ना स्टार्ट करता है, वो इस लाइन पे दौड़ रहा है, इस लाइन पे दौड़ रहा है बच्चों। तो एक पॉइंट है A, B, इस लाइन पे दौड़ रहा है और चीज की तरफ को जा रहा है, जिसको खाने के लिए जाना चाह रहा है उसकी तरफ को दौड़ रहा है। लेकिन होता है क्या, एक पॉइंट आता है A, B, उस पॉइंट पे जाके जो माउस है वो चीज के नजदीक जाने की बजाय उससे दूर जाना शुरू हो जाता है। तो आपको बताना है A plus B का वैल्यू क्या होगा। देखिए डायग्राम से समझिए कहानी को भाई। ये है समझो लाइन, ये वो लाइन है जिसपे माउस रन कर रहा है। इट्स y इक्वल्स टू -5x प्लस 18, ये वो वाली लाइन है भी। और भाई ये पॉइंट आपका यहाँ लिख लीजिए, ये है बच्चों पॉइंट 12,10, यहाँ जो आपका रखा है चीज। अब आपने कहा एक पॉइंट है A, B। पहले मान लीजिए देखो यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ मान लीजिए यहाँ पॉइंट है,
मान लो ये पॉइंट है 4 कोमा -2, यहाँ से इसने चलना शुरू किया। तो जैसे देखो यहाँ से ये बहुत दूर है, अब थोड़ा आगे चलेगा, थोड़ा नज़दीक आएगा, थोड़ा और जाएगी आगे चलेंगे और नज़दीक आएगा। तो ऐसे जैसे ये इस पर दौड़ रहा है तो ये जो अपना चीज़ है ये इसके नज़दीक है, ये चीज़ के नज़दीक पहुंचता जा रहा है। लेकिन रहता एक पॉइंट ऐसा आता है A, B, उसके आगे जब वो जाता है तो ये फिर उससे दूर जाने लगता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अरे ये A, B वो वाला पॉइंट है जो इस चीज के सबसे नजदीक वाला पॉइंट है, नियरेस्ट पॉइंट है इस पॉइंट की, वो है A, B। और नियरेस्ट पॉइंट तो कौन सा होता है रे, नियरेस्ट पॉइंट होता है फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो ये वाला पॉइंट ही है A, B। अब फिर से देखो, यहां से उसने दौड़ना शुरू किया, वो जैसे जैसे इधर को जा रहा था तो वो इसके नजदीक आ रहा था, डिस्टेंस धीरे धीरे कम हो रहा था इनके बीच का। लेकिन जैसे A, B के आगे वो चला तो फिर अब देखो डिस्टेंस इंक्रीज होने लगेगा, तो उससे इसकी दूरी बढ़ती जाएगी। तो ये है A, B पॉइंट, और ये कौन सा पॉइंट हुआ, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। तो इतनी लंबी कहानी में क्या समझाया आपको कि भैया जो A, B है वो कोई और नहीं है, वो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। और भाई फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे फाइंड करते हैं रे, हाँ फार्मूला होता है ना, फार्मूले से निकालेंगे। अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर का नाम A, B आपको गिवन ही है, तो हम x, y क्यों लिखे, A, B लिखेंगे वहां। सो इट्स A -12 अपॉन x का कॉएफिशिएंट देख लो, कहा था सबको एक साइड रखना, इसको लिख लो एक बार, दोबारा लिखो 5x + y -18 = 0। इसी लाइन को एक साइड करके लिख लिया, तो अपॉन में आएगा 5 = b -10 अपॉन y का कॉएफिशिएंट 1 = माइनस टाइम्स ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दो भैया, 12 × 5 हो गया रे 60 + 10 -18 अपॉन 25 + 1। सो बच्चों A -12 अपॉन 5 = B -10 = इसको सॉल्व कर लो बच्चों, कितना आ गया सॉल्व करके, 60 + 10 होगा 70, 70 - 2 नहीं 70 - 18 52 हो गया शायद ना, 52, हाँ 52 अपॉन 26, 2 आ गया माइनस साइन के साथ, माइनस का 2 आ गया। अब बड़े आराम से A का वैल्यू निकाल लो रे, A बराबर ये देखो ये 5 इसके मल्टीप्लाई में जाएगा तो हो गया -10, और ये 12 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -10 + 12। सो A का वैल्यू आ गया है 2, A का वैल्यू आ गया 2, और B का वैल्यू कितना आ गया भी, इसको आप उधर ले जाइए, तो -2 + 10 वो आ गया 8, B का वैल्यू आ गया 8। तो A 2 आ गया और B 8 आ गया है, हमें क्या निकालना था, A + B। सो A + B = 10। तो बच्चों A + B का वैल्यू आ गया है 10। तो उम्मीद है बात समझ में आ गई। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ऐसा बहुत बार होगा, आपसे डायरेक्टली नाम नहीं बताएगा कि आपको निकालना क्या है, आपको समझना पड़ेगा कि क्या निकलवाना चाह रहा है। बात क्लियर हुई बच्चों, ऐसी समस्याएं स्कूल में नहीं आती हैं, ऐसी समस्याएं जेई के पेपर में आएंगी, वहाँ डायरेक्टली वो बताता नहीं है कि क्या निकालना है, तो आपको लैंग्वेज से डायग्राम से समझना पड़ेगा कि हमें एग्जैक्टली निकालना क्या है बच्चों। आओ बच्चों और आगे बढ़ते हैं, और अब हम कुछ इमेज से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जी। इमेज वाला फॉर्मूला तो याद है ना, बिल्कुल फुट ऑफ परपेंडिकुलर के जैसा ही होता है, बस उसमें सबसे राइट हैंड साइड में 2 और आ जाता है मल्टीप्लाई में। तो इमेज की बात चल रही है बच्चों, कुछ इमेज तो ऐसे हैं बच्चों जिनको आप ऐसे ही देख के बता सकते हैं। जैसे मान लो x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना हो, y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना हो, वो ऐसे आप बता सकते हैं। उसके अलावा कुछ 1-2 ऐसे हैं जो आप डायरेक्ट देखते तो नहीं बता सकते, लेकिन उनको हम याद कर लेंगे, याद कर लेंगे तो याद हो जाएगा, फिर तो बता ही देंगे सीधे सीधे। और फिर तीसरे टाइम में तो भाई क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे फॉर्मूला लगा के। तो आइए देखिए, पहले तो हम वो देख रहे हैं जो सभी बड़े आराम से देख सकते हैं, उसके लिए किसी फॉर्मूले या किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं। जैसे देखिएगा, मैंने यहां कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है x, y, x, y कोई पॉइंट है। अब यदि आपको इसका x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालना है,
इमेज ऑफ पॉइंट x कोमा वाई, इमेज ऑफ पॉइंट x कोमा वाई अबाउट नंबर, एक बात x एक्सिस के अबाउट इसका इमेज क्या होगा। तो वही इमेज हमने सीख तो लिया क्या होता है, x एक्सिस के अबाउट निकालना है। तो यहां से इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और इसको फिर आप नीचे ले जाइए, जितना ये ऊपर था उतना इसको आप नीचे ले जाइए भाई। तो देखो इसमें क्या किया आपने, जो x एक्सिस के अलोंग तो कुछ भी चेंज नहीं हुआ है भाई। देखो इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना x एक्सिस पे चलना है, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए भी उतना ही चलना है। मतलब x कोऑर्डिनेट तो चेंज होगा नहीं, x कोऑर्डिनेट तो x ही रहेगा। अब बात आती है y कोऑर्डिनेट की। y कोऑर्डिनेट इसमें ऊपर चले थे, इसमें नीचे चलेंगे सेम ही। अब ऊपर चले थे तो पॉजिटिव लिया था और नीचे चलेंगे तो नेगेटिव लेंगे। तो क्या बन गया, x कोमा माइनस वाई। याद रह जाएगा, वैसे याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो ऐसे ही दिख रहा है। तो x कोमा वाई पॉइंट का x एक्सिस के अबाउट इमेज निकालेंगे तो क्या आएगा, x कोमा माइनस वाई आएगा। बच्चों यदि इसका y एक्सिस के अबाउट इमेज निकालें तो ऐसे परपेंडिकुलर डालेंगे और इधर आप पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या होगा नहीं, x कोऑर्डिनेट में नेगेटिव हो जाएगा और y कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। अबाउट y एक्सिस आपको देखना है तो ये माइनस एक्स कोमा वाई बच्चों हो जाएगा। इसमें एक और बात होती है, ओरिजिन के अबाउट यदि आपको इमेज देखना हो, ओरिजिन के अबाउट इमेज ऐसी सोच लो, सुन लो बस। ओरिजिन के अबाउट देखना है तो ये यहां से ओरिजिन के होते हुए इस साइड आएंगे। तो यहां देखो थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए तो क्या बन गया, माइनस एक्स माइनस वाई। तो कभी ओरिजिन के अबाउट इमेज कहे तो एक्स और वाई कोऑर्डिनेट को माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। एक्स एक्सिस के अबाउट कहे तो एक्स को ऐसे रखना, वाई को नेगेटिव कर देना। वाई के कहे तो एक्स को नेगेटिव कर देना, वाई को सेम रखना है। ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं, क्योंकि सबको पता ही है। जो बात सबको पता है एकदम ऐसे ही दिख जाते हैं, उसमें क्या इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि उससे सवाल आ भी गया तो ऐसे ही देख लोगे यार। अब दो इसमें इंपॉर्टेंट बात है, अब उन दो बातों की चर्चा करते हैं। कौन सी बात, अबाउट द लाइन y इज इक्वल टू x। लाइन y इज इक्वल टू x के अबाउट आप इस पॉइंट का इमेज लेंगे तो क्या आने वाला है बच्चों, ये हम अभी चर्चा करेंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। एक डायग्राम इधर हम थोड़ा सा बना लेते हैं। ये हमने लाइन बना ली बच्चों, y इज इक्वल टू x। अब यहां हमने कोई पॉइंट ले लिया है x1 कोमा y1। बाद में फॉर्मूले में xy से ही लिख देंगे, लेकिन भी x1 y1 लेते हैं। ये लाइन का इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 है। तो इसका इमेज यहां कुछ आएगा, ये वाला पॉइंट आपको बताना है। तो इसमें बिल्कुल देख के तो एकदम से पता नहीं चल रहा ना क्या होगा जी। तो अभी क्या करेंगे, इसमें फार्मूला यूज कर देते हैं। इसमें फॉर्मूला यूज कर लेते हैं बच्चों। तो क्या बन जाएगा भाई, फॉर्मूला कहता है x माइनस x1 अपॉन ए का वैल्यू 1 इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन बी का वैल्यू -1 माइनस टाइम्स ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दो, x1 माइनस y1 अपॉन 2 a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2। ये भाई ऐसा बन गया। अब इसमें आप क्या करने वाले हैं भाई, अच्छा एक और वैल्यू देख, एक इंटू में 2 भी होता है, याद आया ना भाई। इंटू में 2 हो गई तो इमेज बनता है, इंटू 2 नहीं करोगे तो फुट परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो यहां क्या बन गया, माइनस x1 और प्लस y1। तो x माइनस x1 इक्वल टू माइनस x1 प्लस y1। तो देखो ना माइनस x1 या माइनस x1 कट गया, तो x का वैल्यू कितना आ गया, y1। यहां से देखो इसको लिख लेते हैं, y माइनस y1। अब ये माइनस का साइन उधर लेके जाओ तो क्या बन गया, x1 माइनस y1। फिर देखो माइनस y1 तो कैंसिल हो गया, तो y का वैल्यू कितना आ गया, y का वैल्यू आ गया है x1। तो x का वैल्यू y1 और y का वैल्यू x1। तो ये पॉइंट पता है क्या आ गया, y1 कोमा x1। अब देखो वापस से x1 कोमा y1 का हमने इस लाइन के अबाउट इमेज लिया तो y1 कोमा x1 बन गया। ध्यान से देखो क्या हुआ, अरे इंटरचेंज हो गए, x वाला कोऑर्डिनेट उधर y बन गया और y वाला x बन गया। क्या समझे,
तो यदि किसी पॉइंट x, y का लाइन y इक्वल टू x के अबाउट इमेज लोगे तो क्या बनेगा रे, y, x। याद रखना, इंपॉर्टेंट है रे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी पॉइंट का यदि आप y इक्वल टू x के अबाउट इमेज लेते हो तो उसके कोऑर्डिनेट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। x कोऑर्डिनेट y बन जाता है, y कोऑर्डिनेट x बन जाता है। मान लो यहाँ पॉइंट 1,2 है तो उधर 2,1 बन जाएगा। याद होगी बच्चों बात। एक छोटी सी बात और सुन लो भाई, उसको हम प्रूव नहीं करेंगे, आप अपने आप कर लेना जी। यदि लाइन हो जाए y इज इक्वल टू -x, लाइन हो जाए y इक्वल टू -x, तो फिर पता है क्या बन जाएगा पॉइंट, -y, -x। ऐसे देखो ना, यहां लाइन होगी, ये लाइन होती है y इज इक्वल टू -x। तो जब इसके अबाउट आप इमेज लेंगे तो इमेज देखो ऐसे परपेंडिकुलर डालोगे और ऐसे आगे ले जाओगे इतनी डिस्टेंस पे, तो यहाँ आएगा इमेज। कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में। यदि वो फर्स्ट में है तो ये आएगा थर्ड में, तो वहाँ दोनों प्लस से यहाँ दोनों माइनस हो जाएंगी और इंटरचेंज हो जाएंगी। तो जब y इक्वल टू एक्स के अबाउट ले जाते हैं तो खाली इंटरचेंज हो जाते हैं, और y इक्वल टू -x के अबाउट लेते हैं तो इंटरचेंज हो जाते हैं और साइन भी चेंज हो जाते हैं। तो ये भैया दो बातें तो याद रख लेना। सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड वाली, इसे तो पक्का याद रखना, इसे मत भूल जाना, बहुत बार ये यूज होने वाला है। ठीक है बच्चों, तो आप सीख गए आप इमेज की कहानी भी। आप क्या करते हैं, एक दो छोटा छोटा सवाल भैया कर लेते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड इमेज ऑफ द पॉइंट -8,12 विद रेस्पेक्ट टू बोल देते हैं या अबाउट बोल देते हैं, दोनों का मतलब सेम होता है। विद रेस्पेक्ट टू द लाइन मिरर, खाली लाइन बोले लाइन मिरर बोले एक ही बात है सबका। 4x + 7y + 13 इज इक्वल टू 0 बच्चों। कितना सिंपल और डायरेक्ट क्वेश्चन है। इतने डायरेक्ट क्वेश्चन कम ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। एग्जाम्स का तो तरीका क्या है ना, वो पूछेगा तो इमेज ही, लेकिन इमेज बताएगा नहीं। इस तरीके के अक्सर जेईई में सवाल आते हैं भी। तो अभी तो सब कुछ सीधे सीधे पता है भी, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर दो। तो x - x1 अपॉन a इज इक्वल टू y - y1 अपॉन b इज इक्वल टू -2 इंटू, ये पॉइंट से पुट कर दो, -32 + 84 + 13 अपॉन a² + b², 16 + 49 बच्चों। तो यहाँ बन गया बच्चों x + 8 अपॉन 4, ये y - 12 अपॉन 7 इज इक्वल टू, ये भी अंदर वाले को देख लो सॉल्व करके कितना बन जाएगा। इनको देखो 84 और 13, 84 13 हो गया 97, और 97 से आप 32 को माइनस करोगे तो आ गया 65। सो -2 इंटू 65, डिनोमिनेटर में देखो 16 + 49, हाँ तो ये भी आ गया 65, 65 कैंसिल, तो ये बच्चों आ गया -2। अब x + 8, अब फर्स्ट वाले लास्ट वाले बोलो x + 8 इक्वल्स टू -2 इंटू 4, मतलब कि -8, तो x का वैल्यू आ गया है -16 बच्चों। और बच्चों y - 12 इक्वल्स टू 7, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -14, तो y का वैल्यू आ गया -2, x -16 और y -2 आ गया है। तो आ गया ये आंसर। तो इमेज क्या आ गया भैया, इमेज आ गया -16, -2। इस तरीके से बच्चों आप इमेज फाइंड कर सकते हैं। हाँ, यहाँ भी एक वो बात जरूर याद रखना, यदि ये क्वेश्चन स्कूल में आ जाए और आपके स्कूल में ये फॉर्मूला नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे, वैसे ही जैसे पहले किया था फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो उसमें आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे। ऐसे देखो, यहाँ देखो, ये पॉइंट आपको, ये आपका पॉइंट हो गया -8,12, आप फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालेंगे जो निकालना सिखाया था आपको। उसके बाद ये वाला जो पॉइंट आपको निकालना है, भाई ये पॉइंट आपने निकाल लिया, ये आपको गिवन है, तो ये कैसे निकालोगे, मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके। मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये इमेज वाला पॉइंट आ जाएगा बच्चों। क्लियर बात है भी। चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये तो एक हमने किया डायरेक्ट वाला क्वेश्चन, ऐसे तो कम ही पूछे जाते हैं, कम इंपॉर्टेंट होते हैं। अब
और क्वेश्चन करते हैं। निकालना उनमें भी इमेज ही होगा, लेकिन सीधे सीधे नहीं कहा गया होगा भैया। क्या कहा है क्वेश्चन में भी? क्वेश्चन में कहा है द इक्वेशन ऑफ द परपेंडिकुलर bisectors of the sides, equations of the perpendicular bisectors of the sides AB and AC of the triangle ABC are x plus y equals to 0 and x minus y equals to 0 respectively if the point A is 5,7, find the equation of the line BC। ये देखो, देख लीजिए एक बार ध्यान से क्वेश्चन को और सोचिए कैसा करना है। अब सोचो क्वेश्चन करना कैसे है आपको। डायग्राम बनाइए बच्चों, डायग्राम बताएगा क्या है कहानी में। ये बनाया जी हमने ट्राइंगल। ये ट्राइंगल अपना है ए बी और सी। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट गिवन है 5,7। अब आपको कहा जो अपना ए बी साइड है, जो साइड ए बी है उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझ तो क्या रे, इसके मिड पॉइंट से पास करेगा और इसके परपेंडिकुलर होगा। ये बन गया जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ये है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका इक्वेशन आपको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। ऐसी जो दूसरे वाली साइड है AC, इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन गिवन है आपको, और वो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये आपको गिवन है कहानी। आप बच्चों ये देखिएगा, इस ए बी को ध्यान से देखो। आप देखो ए बी को ध्यान से, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ये ए बी के परपेंडिकुलर है और ए बी के मिड पॉइंट से पास करता है। तो आप देखो जो बी है, जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए का क्या है? पॉइंट बी पॉइंट ए का क्या है? इमेज है। पॉइंट बी पॉइंट ए का इमेज है इस लाइन के रिस्पेक्ट में। आप सोच के देखो वापस भाई, ये वाला डिस्टेंस इक्वल है, ये वाला इसके मतलब ये वाला डिस्टेंस और ये वाला इक्वल है, और ये इसके परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर है और इक्वल है तो इमेज बन गया ना। तो हमने क्या पता कर लिया है? हमने ये पता कर लिया है बी एज इमेज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब भाई आप इमेज निकाल देंगे। भाई हमें बी सी का इक्वेशन निकालना था ना, तो पॉइंट बी निकालेंगे, पॉइंट सी निकालेंगे, फिर 2 पॉइंट फॉर्म यूज कर लेंगे। तो हमें पता चल गया जो पॉइंट बी है वो पॉइंट ए का इमेज है, तो इमेज वाला फॉर्मूला यूज करो, पॉइंट बी आ जाएगा। देयरफॉर पॉइंट बी इज, अरे तो हमने याद किया था रे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 0 मतलब y इक्वल्स टू माइनस एक्स के अबाउट इमेज निकालते हैं तो क्या होता है? ये दोनों इंटरचेंज हो जाते हैं और माइनस साइन आ जाता है। तो क्या बन गया? -7 -5। ये बच्चों आ गया पॉइंट बी। सिमिलरली पॉइंट सी इज इमेज ऑफ ए। इधर भी सोचो, उधर भी सेम टू सेम बात है, दोबारा समझाने की जरूरत ही नहीं है। पॉइंट सी पॉइंट ए का इमेज होगा इमेज ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू द लाइन x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, मतलब कि y इक्वल टू x। देयरफॉर पॉइंट C इज 7,5। समझ में आ गया ना रे? 7,5 कैसे 7,5? अरे y इक्वल टू x अबाउट इमेज निकालता है तो इंटरचेंज हो जाते हैं ना, तो इंटरचेंज हो गए 7,5। तो ये आ गया -7, -5 और ये आ गया 7,5 बच्चों। तो दोनों पॉइंट आ गए हैं। अब तो इक्वेशन नहीं निकाल सकते क्या? अब तो बड़े आराम से आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। कैसे निकलेगा भैया जी इक्वेशन? सबसे पहले निकालो स्लोप ऑफ BC। फार्मूला तो याद है रे,
वही यार y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो 5 माइनस माइनस 5 अपॉन 7 माइनस माइनस 7, तो ये आ गया 10 अपॉन 14, 10 अपॉन 14 मतलब 5 अपॉन 7, ये बच्चों आ गया 5 अपॉन 7। अब बच्चों बात क्या चलेगी, अब इक्वेशन निकालेंगे। इक्वेशन तो बड़े आराम से निकाल देंगे यार, इक्वेशन ऑफ BC पॉइंट स्लो फॉर्म लगा दो, y माइनस 5 इक्वल्स टू 5/7 इंटू एक्स माइनस 7। अब बच्चों इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये बन गया 7y माइनस 5x, 7y माइनस 5x इज इक्वल टू 0। अरे हो गया 7y, ये हो गया 5x, इधर जो 35 बनेगा इधर जो 35 बनेगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ गया बच्चों BC का इक्वेशन। बात समझ में आ गई? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें समझदारी की बात कौन सी है, बस समझदारी की बात ये है कि यदि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो पॉइंट B पॉइंट A का इमेज होगा। बस यही छोटा कंसेप्ट यूज किया, एकदम से बात बन गई बच्चों। ऐसे जरूर याद रखना, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जब भी आए तो इमेज का कंसेप्ट अक्सर बन जाता है बच्चों। तो आओ एक आध क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। अब तक हम क्वेश्चन कर रहे थे उनमें था एक पॉइंट का हम इमेज फाइंड करते थे। अब उसे एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, अब हम एक पॉइंट के बजाय पूरे कर्व का इमेज निकालना सीखेंगे। किसी एक कर्व का, किसी दूसरे मतलब किसी कर्व का एक लाइन के अबाउट इमेज कैसे फाइंड करते हैं। ये भी बात सेम है, इसमें कोई अलग खास बात नहीं है। एक्चुअली जो कर्व होता है वो भी तो सेट ऑफ पॉइंट्स होता है, बहुत सारे पॉइंट्स को ही तो मिला के बनता है कर्व। तो सारे पॉइंट्स का अलग अलग इमेज निकाल देना, फिर दूसरा वाला कर्व आ जाएगा तो उसका इक्वेशन निकाल देना। देखिए कैसे वर्किंग होती है वो हम आपको समझे, एक एग्जांपल से समझाते हैं, कुछ खास अलग नहीं है, सिंपल है। देखिए क्वेश्चन ऐसे कहा गया आपको, फाइंड द इमेज। इमेज की जगह कई बार बच्चों आपको रिफ्लेक्शन वर्ड भी लिखा मिल सकता है, उसका मतलब भी सेम ही होता है। फाइंड द इमेज ऑफ लाइन। इमेज ऑफ लाइन, जैसे अब तो कह रहे थे ना इमेज ऑफ पॉइंट, अब कह रहे हैं इमेज ऑफ लाइन। इमेज ऑफ लाइन px प्लस qy प्लस r इज इक्वल टू 0 इन द लाइन x प्लस y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 बच्चों। अब एक बार ध्यान से समझिएगा किस तरीके से हम सॉल्व करते हैं कहानी। भाई कहानी क्या है रे, ये अपनी एक लाइन है, ये लाइन है, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे नहीं बना रहे हैं, तो ये लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, ये दूसरी लाइन है, ये होगी अपनी दूसरी लाइन px प्लस qy प्लस r इक्वल टू 0। बड़ा ही जनरल मेथड आपको हम बताने जा रहे हैं, इससे खाली लाइन के किसी भी कर्व का इमेज आप बहुत ही आराम से निकाल पाएंगे। अब बच्चों इस लाइन का, इस वाली लाइन के रेस्पेक्ट में जो इमेज होगा वो ऐसे एक लाइन बनेगी, वो ऐसे एक लाइन बनेगी बच्चों। अब इन इमेज निकालने के दो तरीके, एक तो क्या होता है हर कर्व का अलग अलग सिखाया जाए जी, इस कर्व को ऐसे निकलेगा, इसका ऐसे निकलेगा, लेकिन उसमें तो बहुत ज्यादा मेहनत हो जाएगी ना, तो इसलिए क्या करते हैं हम एक जनरल मेथड सीख लेते हैं, उससे सभी कर्व का निकल जाएगा। देखिएगा क्या कहानी अब बनेगी। भाई हम क्या करेंगे, इधर वाली जो लाइन है इस पे एक पॉइंट लेट कर लेंगे, पॉइंट लेट कर लेंगे। और पॉइंट क्या लेट कर लेना भाई, कुछ भी लेट कर लो। मान लो आपने पॉइंट लेट कर लिया x1, y1, एक पॉइंट हम लेट कर लेंगे बच्चों x1, y1, फिर उस पॉइंट का हम इमेज फाइंड कर देंगे, उस पॉइंट का इमेज फाइंड कर देंगे। बच्चों देखो ये पूरा कर्व बना कैसे, पूरी लाइन कैसे बनी है। भाई इस वाले पॉइंट का इमेज लिया, यहाँ आ गया, उससे अगले वाले के लिया, फिर यहाँ नीचे आ गया, इसका लिए यहाँ आ गया, उससे अगले वाले के लेंगे, फिर नीचे आ जाएगा। इस तरीके से तो पूरी लाइन बनेगी। तो सारे पॉइंट्स का इमेज ले लिया गया है, तो इस पॉइंट का हमने इमेज ले लिया, तो यहाँ एक कोई पॉइंट आएगा। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट मान लीजिए आप क्या है, x, y, x, y मान लो, h, k मान लो, कुछ ही मान लो, जो आपको मानना है आप मान सकते हैं भाई। ठीक है बच्चों, तो आप क्या करेंगे, आप इसमें इमेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इमेज वाला फॉर्मूला यूज करेंगे तो वहां से x और y का वैल्यू x1, y1 के टर्म्स में आ जाएगा। फिर आप क्या करना, वहां से आप x1, y1 का वैल्यू निकालना x, y के टर्म्स में। और ये जो x1, y1 है ये इस लाइन पे लाई करता है, तो ये इसको सेटिस्फाई करेगा।
तो x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा। फिर x1 y1 की जगह जो वैल्यू आपने निकाले हैं वो पुट कर देना। तो ऐसे पुट करने से एक नया कर्व आएगा एक्स वाई में, और एक्स वाई कहाँ लाई करता है, इस इमेज वाले कर्व पे लाई करता है। तो जो नया इक्वेशन आएगा वो इस इमेज वाले कर्व का इक्वेशन होगा बच्चों। देखिए कैसे करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, इमेज फाइंड करना है x1 y1 का इस लाइन के अबाउट। सबसे पहले तुम क्या फाइंड करने, इमेज ऑफ x1 y1। क्या बनेगा जी, x माइनस x1 अपॉन ए का वैल्यू 1 है, y माइनस y1 अपॉन बी उसका वैल्यू भी 1 है, माइनस 2 इंटू x1 प्लस y1 प्लस 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस y1 माइनस 1। अब बच्चों जब फर्स्ट वाले को लास्ट वाले को लोगे तो माइनस x1 तो कट गया, तो x का वैल्यू क्या आ गया, माइनस y1 माइनस 1, और y का वैल्यू क्या आ गया, माइनस y1 कट गया, ये आ गया माइनस x1 माइनस 1। ये x आ गया और ये y आ गया। तो ये इमेज निकल गया है। यहां तक क्लियर बात हुई भी। अब इससे आगे हमने क्या बताया, आप अब x1 और y1 का वैल्यू निकालो x और y के टर्म्स में। तो यहां से y1 का वैल्यू निकालो माइनस x माइनस 1, यहां से x1 का वैल्यू निकालो माइनस y माइनस 1। सही है ना। तो ये वैल्यू अपना आ गया। देख लेना ये वैल्यू सही आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। भाई ऐसे इस y1 को इधर लेके x को इधर लेके तो माइनस का बन गया, ऐसे इस x1 को इधर लेके y को इधर लेके माइनस का बन गया। तो ये बच्चों वैल्यू आ गए हैं। अब हम क्या कह रहे हैं बच्चों, जो पॉइंट है, पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन, उस लाइन पे लाई करता है ना, px प्लस qy प्लस r इक्वल्स टू 0। तो यदि ये इस पे लाई करता है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो क्या बनेगा रे, px1 प्लस qy1 प्लस r इज इक्वल टू 0। आप देखो पूरी कहानी में कोई भी, मान लीजिए यहाँ लाइन की वजह कोई और भी कर्व होता तो भी घबराना नहीं है। जो इमेज वाली कहानी चली है उसमें तो कर्व का यूज ही नहीं है। कर्व का यूज कहाँ आया, ये पॉइंट x1 y1 इसमें पुट करना है बस। इसके बाद आपको क्या करना है रे, ये जो x1 y1 के वैल्यू यहां से निकाले है ना, ये इसमें आप पुट कर दीजिए। तो p के साथ क्या आ गया जी, माइनस y माइनस 1, q के साथ क्या आ गया, माइनस x माइनस 1, और r तो r है जी। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये क्या बन जाने वाला है बच्चों, ये बनेगा py प्लस qx प्लस p प्लस q माइनस r इज इक्वल टू 0। कुछ नहीं किया, ये ब्रैकेट ओपन कर दिए और एक माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया है। तो ये बच्चों इमेज वाले लाइन का इक्वेशन आ गया है। तो कंसेप्ट समझ में आ गया किस तरीके से आपको करना है। इधर कोई भी कर्व गिवन हो उस पर एक पॉइंट x1 y1 लेट कर लेना, फिर उसका इमेज निकाल लेना, फिर x1 y1 का वैल्यू x y के टर्म्स में निकालना, और फिर ये जो पॉइंट है ये इसको इस कर्व पे सेटिस्फाई करा देना, और फिर वैल्यू पुट कर देना। ये वाले नया जो कर्व आएगा ये इमेज वाला कर्व ही होगा बच्चों। आओ और करते हैं ऐसा ही एक क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है जी, इस बात मतलब सेम है, आपको कर्व थोड़ा चेंज कर देंगे, थोड़ा लाइन चेंज कर देंगे। फाइंड द इमेज ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x about the line x प्लस y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। बच्चों ट्राई करो बच्चों एक बार, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इतना शानदार कंसेप्ट आपको बताया है कि कोई समस्या हो ही नहीं सकती। कोई भी कर्व आए सब बिल्कुल सेकंड्स में सॉल्व कर पाएंगे आप। तो क्या है कहानी जी, ये लाइन वही कोऑर्डिनेट एक्सिस पे तो बनाना ही नहीं है। ये लाइन होगी अपनी x प्लस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये अपना पैराबोला हो गया। ऐसे होता है जी पैराबोला। वैसे यहाँ से कुछ फर्क नहीं पड़ता कैसा बनेगा, इसका इमेज बनाओगे तो ऐसा बनेगा। यहाँ एक कोई पॉइंट ले लेना है आपको x1 y1 और उसका इमेज निकाल देना है, और इमेज वाला जो पॉइंट आएगा वो आएगा x y बच्चों। अब भाई बच्चों सिंपल इमेज पहले तो निकालेंगे,
तो पहले तो आप क्या निकालो, इमेज ऑफ x1 y1 अबाउट लाइन, लाइन एक ही लाइन है, उसी के अबाउट निकालना है। क्या बना रहे, x माइनस x1 अपॉन a y माइनस y1 अपॉन b इक्वल्स टू -2 इंटू x1 प्लस y1 माइनस 2 अपॉन 2। ऐसा बच्चों बन गया है। ये 2 से 2 कट जाएगा और x माइनस x1 इक्वल्स टू y माइनस y1 इक्वल्स टू माइनस x1 माइनस y1 प्लस 2। अब भाई बच्चों देखो, जब इस वाले को लोगे और इस वाले को लोगे तो वही x1 तो कट गया, x का वैल्यू आ गया माइनस y1 प्लस 2। ऐसे जब इस वाले को लोगे y1 कट जाएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस x1 प्लस 2। अब यहाँ से y1 का वैल्यू निकालोगे तो माइनस x प्लस 2, ऐसी x1 का वैल्यू आएगा माइनस y प्लस 2। ये बच्चों वैल्यूज आ गए। अब इसके बाद तो वही एक छोटा सा स्टेप बचा है कि भाई ये जो पॉइंट x1 y1 है ये इस कर्व पे लाई करता है, तो वहां उसको आप सेटिस्फाई करा दो। पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, देयरफॉर y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1, y1 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x1। बच्चों आप बच्चों y1 का वैल्यू पुट कर दो और x1 का वैल्यू पुट कर दो, सो माइनस x प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू माइनस वाई प्लस 2। ऐसा बच्चों बन गया है। इसको थोड़ा और अच्छा ऐसे लिख दो आप, x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 4 इंटू वाई माइनस 2। देखने में अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसे लिखना ही सही है। ज़्यादा चाहें तो आप स्क्वायर भी ओपन कर सकते हैं। तो ये बच्चों किसका इक्वेशन आ गया, ये इस वाले कर्व का इक्वेशन आ गया है जो इमेज वाला है। तो बच्चों ये जो अपना पैराबोला था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, इसका इस लाइन के अबाउट जो इमेज निकाला तो वो भी एक पैराबोला ही आएगा और उस पैराबोला का इक्वेशन ये होगा बच्चों। तो उम्मीद है आप बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई है कि किसी कर्व का किसी लाइन के अबाउट इमेज कैसे फाइंड करते हैं बच्चों। आओ एक छोटा क्वेश्चन और करा देते हैं, अपने आप करना यार इसको ना बिल्कुल बढ़िया से। ऑप्शन भी है इसमें, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है, बढ़िया से आप कर पाओगे, कोई समस्या नहीं होने वाली। देखिए क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा है बच्चों, इमेज ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 by the line x plus y plus 1 equal to 0 is ax square plus by square plus cx plus dy minus 1 is equal to 0। then ऑप्शन है ये, फर्स्ट ऑप्शन a is equal to 2, सेकेंड ऑप्शन b is equal to 1, थर्ड ऑप्शन c is equal to 4 एंड लास्ट ऑप्शन d is equal to 2। बच्चों ये है जी कहानी अपनी सारी। सॉल्व करो भैया एक बार, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन हम करा चुके हैं आपको। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम टू सेम वही है भैया। पॉइंट एक लेट कर लो x1 y1, उसका इमेज निकाल दो और x1 y1 इस कर्व पे लाई करेगा, इसे सेटिस्फाई करा देना। तो x1 y1 का जो xy में वैल्यू निकाला होगा वो यहाँ पुट कर देंगे, तो xy में एक नया इक्वेशन आएगा, वो इमेज वाले कर्व का इक्वेशन होगा। तो उस इक्वेशन को इस वाले से आप कंपेयर कर देना। जैसे ही कंपेयर करेंगे तो ए बी सी डी के वैल्यू निकल आएंगे रे। तो शुरू हो जाओ, अभी पहले तो इमेज ही निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है भैया, इमेज ऑफ पॉइंट x1 y1 अबाउट x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। बच्चों क्या बनेगा रे, x माइनस x1 अपॉन ए होते हैं x का कोफिशिएंट, b होता है y का कोफिशिएंट। y माइनस y1 अपॉन 1 इक्वल्स टू माइनस 2 इंटू x1 प्लस y1 प्लस 1 अपॉन 2। भैया 2 से 2 कैंसिल कर लो रे,
सो क्या आ गए -x1 माइनस y1 -1। अब बच्चों जब फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को लोगे तो -x1 कट जाएगा, तो x का वैल्यू आएगा -y1 -1। और भाई जब इस वाले को इस वाले को लोगे तो y1 कट जाएगा, तो y का वैल्यू आएगा -x1 -1। ये बच्चों वैल्यू आ गया, x आ गया -y1 -1 और y आ गया -x1 -1। अब यहां से यदि हम x1 का वैल्यू निकाले, देखो x1 का वैल्यू निकालो -y -1 और y1 का वैल्यू निकालो -x -1। ये बच्चों वैल्यू आ गए। अब ये पॉइंट कहां लाई करेगा, पॉइंट x1 y1 लाइज ऑन x² + 2y² = 4। therefore x1² + 2y1² = 4 बच्चों। अब बच्चों क्या करेंगे आप रे, x1 y1 की जगह ये वाले वैल्यू पुट कर देंगे। तो देखो क्या बन गया, ये -y -1 का होल स्क्वायर + 2 × -x -1 का होल स्क्वायर = 4। अब भाई इसका आप स्क्वायर ओपन कर दीजिए। स्क्वायर ओपन करेंगे तो क्या बन गया, y² + 2y + 1। इसका भी स्क्वायर ओपन कर दीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ प्लस साइन है भैया, 2x² + 4x + 2 = 4। अब इनको सही से अरेंज कर दीजिए। तो पहले आ गया 2x², फिर आ गया y² और फिर आ गया बच्चों 4x, फिर आ गया बच्चों 2y और कांस्टेंट में देखो यहाँ है 1 + 2 हो गया 3 और उधर है 4 को इधर लाएंगे, इधर 3 है तो बचेगा -1। ये बच्चों आ गया है, ये जो इमेज वाला कर्व है उसका इक्वेशन आ गया है। लेकिन वो कर्व तो आपको क्या गिवन था, वो कर्व तो ये था ax² + by² + cx + dy -1 = 0। इसका मतलब कि ये वाला कर्व ही ये वाला कर्व है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देना है। कंपेयर कैसे करते हैं दो कर्व को, कोएफिशिएंट के रेशो इक्वल पुट करते हैं। लेकिन इसमें अच्छी बात क्या है, इसका कांस्टेंट देखो कितना है -1, इसका कांस्टेंट देखो कितना है -1। कांस्टेंट को सेम कर दिया है, इसका मतलब बाकी सारे कोएफिशिएंट भी सेम होंगे। तो इधर देखो रे x² का ऑप्शन कितना a, इधर x² का ऑप्शन कितना 2, सो a = 2। ऐसे देखो यहाँ y² का ऑप्शन कितना है b, यहाँ y² का ऑप्शन कितना है 1, सो b = 1। इधर जी x का कोएफिशिएंट है c और इधर x का कोएफिशिएंट है 4, c = 4। इधर y का कोएफिशिएंट है d और यहाँ y का कोएफिशिएंट है 2, सो d = 2। अब देख लिए कौन कौन से ऑप्शन सही आ गए, अरे सब ऑप्शन सही आ गए, सारे सही के सही ऑप्शन ही लिखे हुए हैं बच्चों। आओ बच्चों एक और छोटा और सुंदर सा कंसेप्ट समझ लेते हैं, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है, याद कर लेना तुरंत, क्योंकि इस कंसेप्ट से सवाल आ गया तो वो नॉर्मल बच्चे से बनेगा नहीं यदि उसे ये कंसेप्ट नहीं आता है भी। देखिए क्या कहा गया है कंसेप्ट में, अच्छा लगेगा आपको, कंसेप्ट सुन के भी अच्छा लगेगा। द इमेज ऑफ वर्टेक्स ए, the image of vertex A of a triangle ABC about the angular bisector of angles B and C lie on the side BC, lie on the side BC। डायग्राम से समझिए क्या कहना चाह रहा है भाई। देखो जैसे ये अपना एक ट्राइंगल हमने बनाया, ये हमने बनाया बच्चों एक ट्राइंगल, इसका नाम रखा गया A, B और C। तो अब ये कह क्या रहा है कंसेप्ट भाई, जो हमारा
ए बी है, जो बी है उसका एक एंगुलर बाइसेक्टर आप बनाइए। बी का हमने एंगुलर बाइसेक्टर बनाया, अब इसका नाम ई रख देते हैं। तो हम कह रहे हैं जो वर्टेक्स ए है उसका जब इस एंगुलर बाइसेक्टर के अबाउट इमेज निकालेंगे तो वो इमेज इस साइड बीसी पे लाई करेगा। ये कहता है कंसेप्ट। बच्चों बना के देखें, यहां से इस पे परपेंडिकुलर बना लो ऐसे। ये हमने परपेंडिकुलर यहां बनाया, इसी को आगे एक्सटेंड करेंगे तो ये वाला पॉइंट बन गया इमेज। तो हमें ये प्रूव करना है कि हमने जो इसमें परपेंडिकुलर ऐसे डाला है उसको आगे बढ़ाएंगे तो ये इमेज होगा, मतलब जो A1 है वो A का इमेज होगा। कंसेप्ट आ गया समझ में है क्या? तो वर्टेक्स का आप एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इमेज निकालेंगे तो वो सामने वाली साइड पे लाई करेगा। ऐसे इधर वाला एंगुलर बाइसेक्टर बनाएंगे, उसके अबाउट इमेज निकालेंगे तो वो भी इधर वाली साइड पे लाई करेगा। बच्चों बात क्लियर हुई? कई बार इसमें सवाल कैसे पूछा जाता है, सवाल देखिएगा, वो कहेगा आपको दो एंगल बाइसेक्टर के इक्वेशन दे देगा और एक वर्टेक्स दे देगा, कहेगा सामने वाली साइड का इक्वेशन आप निकालो। तो जिसको ये कंसेप्ट पता है वो तो एकदम से कर देगा। इसका आप इमेज निकाल दोगे, दो इमेज आ जाएंगे और वो दोनों इस इक्वेशन पे लाई करेंगे, 2 पॉइंट फॉर्म से लाइन का इक्वेशन निकाल दोगे। और जिसको नहीं पता है वो सोचता रहेगा। ठीक है अभी? तो आइए अब इसको हम प्रूव करते हैं। इसको हमें क्या करना है बच्चों? प्रूव करना है। अब प्रूव करने के भैया जी दो रास्ते हैं आपके पास। या तो आप ऐसा कहिए कि हमने भैया परपेंडिकुलर डाला है, हमने परपेंडिकुलर डाला है और उस परपेंडिकुलर को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया, हमें नहीं पता ये इमेज है या नहीं है। अब इमेज होने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा? यदि इसका नाम हम बच्चों m रख देते हैं तो हमें यह प्रूव करना पड़ेगा कि AM इज इक्वल्स टू MA1, AM इक्वल्स टू MA1। ये बच्चों में प्रूव करना होगा। बात क्लियर हुई भी आपको? तो हमने ये माना, हमने परपेंडिकुलर डाला है, इमेज नहीं माना अभी, परपेंडिकुलर को आगे एक्सटेंड किया। तो अब हम ये प्रूव यदि कर दें कि ये जो M है ये A और A1 का मिड पॉइंट है, ऐसा हुआ तो जो A1 होगा वो A का इमेज हो जाएगा BE के अबाउट। तो आइए शुरू हो जाते हैं भाई। ट्राइंगल देखिए, इन ट्राइंगल्स ABM एंड ये कौन सा बन रहा है जी? A1BM। दोनों ट्राइंगल को देखो जी ध्यान से, ये वही 9वीं 10वीं वाली ज्योमेट्री है रे। ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल आपको देखना है। सबसे पहली बात देखिए, एंगल ABM ये वाला एंगल और एंगल A1BM मतलब कि ये वाला एंगल, दोनों सेम ही तो होंगे। अरे ये एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। अरे ये एंगल B/2 तो ये वाला एंगल भी B/2, तो ये दोनों एंगल इक्वल हैं बच्चों। उसके बाद ये वाला एंगल देखो, ये वाला एंगल AMB और एंगल AMB A1MB दोनों कितने हैं? 90 डिग्री हैं। और देखो भैया BM क्या है? कॉमन है। BM तो दोनों में कॉमन है ना, BM इज कॉमन। इन दोनों ट्राइंगल्स में ये एंगल सेम, ये वाला एंगल सेम और एक साइड कॉमन है, तो दो एंगल आगे और एक साइड आ गया है। ऐसा होने का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर ट्राइंगल ABM इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल A1BM। कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है कि वो सेम ही हैं, उनकी सब चीजें सेम हैं। तो भाई सब चीजें सेम हैं तो भाई ये देखो, ये एंगल सेम है, ये एंगल सेम है, ये साइड कॉमन है, तो इसका मतलब ये क्या कहते हैं इसको? AM और A1MB इक्वल होंगी। इसके साथ बात तो एक और ऐसी पता चल जाएगी, जो AB है और A1B है ये भी सेम ही होंगी, लेकिन उसका हमें क्या लेना? हमें तो ये देखना है। देयरफॉर AM इज इक्वल टू A1M। तो AM यदि A1M के इक्वल आ गया है, देयरफॉर
A1 is image of A. A1 is image of A about BE. तो ये कंसेप्ट को हमने प्रूव कर दिया। याद रखना कंसेप्ट भैया क्या बताया है, यदि किसी वर्टेक्स का एंगल बाइसेक्टर के अबाउट इमेज निकालोगे तो सामने वाली साइड पे लाई करेगा। ऐसे यदि हम डायग्राम यहां बना देते हैं, चलो एक दूसरा बनाते हैं, नहीं तो इसी में भी बना सकते हैं। दूसरा डायग्राम यदि हम ऐसे बना लें कि भाई ये A है और ये B है और ये C है, यदि इधर वाले एंगल बाइसेक्टर हम ले लेते हैं तो इससे जो यहाँ ऐसे इसका इमेज हम निकालेंगे तो इसका इमेज भी यहाँ इस पे लाई करेगा। इसका नाम A2 रख देते हैं। क्लियर बात हुई भी। CF तो BE के अबाउट इमेज निकाल रहे हैं तो भी उस सामने वाले पे लाई करेगा। CF के अबाउट निकालेंगे तो भी सामने वाले साइड पे ही लाई करेगा बच्चों। तो किसी भी एंगल बाइसेक्टर के अबाउट निकालो B के या C के, तो वो दोनों कहाँ लाई करेंगे, साइड BC पे ही लाई करेंगे बच्चों। याद रहेगा बच्चों कंसेप्ट। चलिए तो ये हमने बच्चों सीख लिया है आज। इमेज के काफी सारे क्वेश्चन किए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर वाले क्वेश्चन किए, तो ये टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। अब इस चैप्टर में जो लगभग लास्ट टॉपिक हमारा बचा है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस करके है, वो अभी हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस उसके बाद ये चैप्टर लगभग समाप्त हो जाएगा बच्चों। अब आप इसके क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन सब सॉल्व कर डालिएगा, ठीक है भाई। अब लगे रहिएगा मेहनत से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।